गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस और सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम का आज सिंबल बता दूंगा कि सर्किट का सिंबल क्या होता है और सर्किट डायग्राम होता क्या है, और उसके बाद ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ एंड इट्स रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा। पिछले क्लास में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराया था, आप लोग को होमवर्क में भी दिया था, तो आप लोग बनाकर कमेंट करिएगा। जो नहीं आएगा उस पर स्पेशल एक वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए, आपको कल इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोग को क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में बताया था। उसके बाद बाबू एक टर्म आता है बैटरी। एक टर्म आता है बाबू बैटरी। बैटरी क्या होता है? तो बैटरी होता है बाबू केमिकल रिएक्शन which create a potential difference across its terminal। across its टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, क्या कहलाता है बाबू? बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बैटरी का सिंबल ऐसा मैं बताने तो जा ही रहा हूँ, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्या है बाबू? बैटरी है। क्या है? बैटरी है। या इसका एक और डिफिनेशन है, a combination of two or more cell are known as बैटरी। दो या दो से अधिक सेल को जब कंबाइन किया जाता है बाबू तो क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। चलिए, अब सर्किट सिंबल हेडलाइन दीजिए, सिंबल ऑफ सर्किट। सिंबल ऑफ सर्किट। सर्किट का सिंबल क्या होता है? तो फर्स्ट में लिखिए बाबू सेल। बनाते जाता हूं, पॉजिटिव हुआ, एक निगेटिव हुआ, क्या कहलाएगा? सेल। सेकंड में जो होगा बाबू क्या कहलाएगा बाबू? बैटरी। थर्ड में क्या कहलाएगा बाबू? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को तो ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन फिर से यहाँ सिंबल में एक होता है वोल्ट, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। इसको क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। फोर्थ में बाबू एमीटर होता है। एमीटर। फिफ्थ में बाबू एक गैल्वेनोमीटर होता है, जी लिखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर, देखिए गैल्वेनोमीटर में हम लोग ना प्लस और माइनस इंडिकेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ करंट के डायरेक्शन को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर करता क्या है? इट इज अ डिवाइस विच मेजर ए डायरेक्शन ऑफ करंट।
तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, मेजर करता है। इसीलिए हम लोग उसको पोलैरिटी से डिनोट नहीं करते हैं। गैल्वेनोमीटर हो गया बाबू, एमीटर हो गया बाबू। अब आया रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का दो सिंबल होता है, एक सिंबल तो आपने ये पढ़ा होगा और एक सिंबल और होता है बाबू रेक्टेंगल की तरह होता है बाबू, रेक्टेंगल की तरह होता है। इसका क्या नाम दिया गया, रेसिस्टेंस। उसके बाद रेसिस्टेंस के बाद क्या होता है बाबू, चलिए क्या 6 पॉइंट हो गया ना, बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। चलिए 7th में आ गया बाबू, एक रेसिस्टेंस होता है, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, या रेसिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे और ऐसे एक सिंबल दे देंगे एरो। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको क्या नाम दिया गया, वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या नाम दिया गया, वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब ये वेरिएबल रेसिस्टेंस के बाद क्या होता है बाबू, उसके बाद होता है की। क्या होता है, की। ये कौन सा की हो गया, क्लोज्ड की। एक होता है ओपन की। ये कौन सा की है बाबू, ओपन की है। की के बाद क्या होता है बाबू, स्विच ऑन स्विच ऑफ। इसे क्या कहा जाता है, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। स्विच ऑफ के बाद आता है बाबू 11th में स्विच ऑन। आता है स्विच ऑन आता है। उसके बाद क्या आता है बाबू, 12 नंबर में लैंप आता है। क्या आता है, लैंप। लैंप का तो बताए होंगे, ऐसे करके एरो होता है, सॉरी फिर से लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है, लैंप। उसके बाद क्या आता है, लैंप के बाद एक ऑन लैंप आता है, एक ऑफ लैंप आता है। अगर इस पर ऐसे एरो लग जाए इसको लैंप ऑन कहा जाता है। और अगर ए आया बाबू, छोटा होगा, बहुत बड़ा लिखा गया है, छोटा कर देते हैं। इसको लैंप ऑफ कहा जाता है, लैंप ऑफ कहा जाता है। उसके बाद जो 15 नंबर आता है बाबू, कॉइल आता है या इंडक्शन कॉइल कहते हैं। एक टर्म आता है कॉइल। कॉइल क्या होता है, इसको क्या कहा गया, इसका जो नेमिंग दिया गया बाबू, कॉइल। और इंडक्शन कॉइल, इसको क्या नाम दिया गया, इंडक्शन कॉइल। चलिए एक टर्म और होते हैं, मैं भुला रहा हूँ, देख सकता हूँ एक बार
और कौन से टर्म आता है बाबू, छूटना नहीं चाहिए। चलिए 1 मिनट। जम्फर है क्या, आप लोग का भी कैपेसिटर छूट रहा था, जम्फर छूट रहा था। इसको लैंप भी कहा जाता है, बल्ब भी कहा जाता है। चलिए एक आता है जम्फर। जम्फर क्या होता है बाबू, क्या कहलाता है, जम्फर कहलाता है। जम्फर के बाद आता है बाबू जंक्शन। क्या होता है, जंक्शन। ये जंक्शन है, या इसको भी जंक्शन कहेंगे, इस पॉइंट को भी क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। जंक्शन, जंक्शन का मीनिंग ज्वाइनिंग ऑफ वायर। जब वायर को ज्वाइन करते हैं, जिस पॉइंट पर वायर लाके कनेक्ट किया जाता है, क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। जंक्शन हो गया बाबू, कॉइल हो गया। एक होता है कैपेसिटर, एक लास्ट टर्म हो गया बाबू कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल ऐसे होता है, या उनका ऐसे करके ऐसे होता है। या एक और सिंबल होता है ऐसे, कैपेसिटर। क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। तो देखिए ये आपका क्या था, ये जितना जो बताया बाबू, ये सभी के सभी आपका सर्किट सिंबल था। अब सर्किट सिंबल का यूज कहाँ किया जाता है, तो सर्किट सिंबल का यूज सर्किट डायग्राम में किया जाता है। तो सर्किट डायग्राम होता क्या है, बात है ना कि सर्किट डायग्राम होता क्या है, तो लिख लीजिए सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम होता क्या है, it is a systematic diagram in which different component is represented by the symbol अगर conventionally used, आसानी से जो हम यूज कर सकते हैं, क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए। सर्किट डायग्राम, एक रेजिस्टेंस ले लिए बाबू, कोई दिक्कत, एक वोल्ट मीटर लगा लिए, एक वोल्ट मीटर है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन। फिर क्या है, एक सेल लगा दिए, सेल कहने का मतलब बैटरी से जोड़ दिए, एक की लगा दिए, फिर उसके बाद एक
अमीटर से कनेक्ट कर दिए, तो प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, ये क्या हो गया, की हो गया। ध्यान दीजिए बाबू, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्टेज हो गया, क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा ना। क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो क्या हुआ, सर्किट देखिए, ये रेजिस्टेंस लगा दिए, ये बैटरी लगा दिए, ये क्लोज की लगा दिए, यहाँ पे अमीटर लगा दिए। तो अमीटर क्या करते हैं, सर्किट में सीरीज में लगा दिए। तो देखो अमीटर को सीरीज में लगा दिए और वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के अलाउंग लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस के इन पॉइंट पर इस पॉइंट और इस पॉइंट पर लाके कनेक्ट कर दिए। तो क्या हो गया बाबू, पैरेलल में क्या किया, रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा दिए। तो यह हो गया सर्किट डायग्राम। क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। चलिए सर्किट डायग्राम हो गया बाबू फिनिश। अब इसको इरेज करें। डिफरेंट कंपोनेंट यूज हो गया सिंबॉलिकली। तो क्या हो गया, अगर डिफरेंट कंपोनेंट को सिंबॉलिकली अगर क्या करते हैं, असेंबल किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है एक सर्किट में, तो क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम। क्या कहलाता है, डिफरेंट सर्किट के सिंबल को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट को क्या करते हैं, अगर हम सर्किट में सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम। अब आइए बाबू एडवाइस दीजिए। जो मेन टॉपिक आपका है वो है बाबू ओम्स लॉ एंड Ohm's law and its resistance. Ohm's law and its resistance. अब ओम्स लॉ और उसके रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू ओम्स लॉ क्या करेंगे, तो देखिए जो अभी हम सर्किट बनाए थे फिर से बना देते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। कोई दिक्कत, देखो वोल्टेज से कनेक्ट कर, वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिए पैरेलल में। फिर क्या कह रहे हो बाबू, सेल से कनेक्ट कर देंगे, सेल से कनेक्ट कर देंगे, एक की लगा देंगे और एमीटर से कनेक्ट कर देंगे। एमीटर से कनेक्ट कर दिए तो देखिए प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, निगेटिव हो गया, ये क्लोज्ड की हो गया। कौन सा की हो गया, क्लोज की हो गया। और ये क्या हो गया, वोल्टमीटर हो गया। क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, करेगा ना। अब देखिए बाबू ओम्स लॉ होता क्या है, तो पहले ओम्स लॉ को हम समझाते हैं। तो देखिए सीरियल नंबर में एक टेबल बना लेते हैं, फिर इस टेबल में लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या रेसिस्टर। अगला जो पॉइंट लेंगे बाबू, करंट थ्रू रेसिस्टर, करंट थ्रू रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। और एक
टेबल बनाएंगे V अपॉन आई का, कि V अपॉन आई क्या है V अपॉन आई का एक टेबल बना देंगे। तो देखिए बाबू, सीरियल नंबर 1 2, ज्यादा नहीं, 3 से 4 ले लेंगे। तो देखो बाबू, अगर हम वोल्टेज कितना ले, 7 वोल्ट ले लेते हैं या 6 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम वोल्टेज 6 वोल्ट लेते हैं और करंट को मेजर करते हैं 0.6 एम्पियर, तो क्या होगा बाबू, आपका ए जो आएगा V अपॉन आई क्या होगा, V अपॉन ए हो जाएगा। अगर 7 वोल्ट लेंगे, कितने वोल्ट लेंगे बाबू, तो 0.7 एम्पियर आ जाएगा, V अपॉन ए हो जाएगा। अगर 8 वोल्ट लेंगे बाबू तो 0.8 एम्पियर आ जाएगा, ये क्या होगा 10 V बाई ए हो जाएगा। अगर फोर्थ में एक और लेते हैं, 9 वोल्ट ले लेते हैं, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 एम्पियर, अभी क्या देगा 10 V बाई ए। अभी आप लोग को 1% भी समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। तो देखिए, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या दे रहा, कांस्टेंट दे रहा है। वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या दे रहा है, 10 10 10 10। कैसे बाबू, तो देखिए वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज 6 वोल्ट लिए, करंट कितना लिए 0.6 एम्पियर लिए, तो डेसिमल को हटा दीजिए, 6 इंटू 10 अपॉन 6 क्या दिया 10। अब देखिए, इसका वोल्टेज को V से, करंट को I से, तो वोल्टमीटर को V से और इसको A से डिनोट किया जाता है। वोल्टेज को वोल्टमीटर V से, वोल्ट से मेजर करते हैं ना, और करंट को एम्पियर में लिखा जाता है, तो वोल्टेज बाई एम्पियर। अब देखिए 7 बाई 0.7 क्या दे देगा, 7 इंटू 10 अपॉन 7 क्या देगा 10 V बाई ए, 10 V बाई ए। उसी तरीके से 8 अपॉन 0.8 क्या देगा 8 इंटू 10 अपॉन 8 क्या देगा 10 V बाई ए। उसी तरीके से 9 अपॉन 0.9 क्या देगा 9 इंटू 10 अपॉन 9 तो क्या देगा 10 V बाई ए। तो क्या हो गया, एक कांस्टेंट रेशियो दे रहा है कि नहीं, ये क्या दे रहा है कांस्टेंट रेशियो 10 10 10 10, यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या रहा है, एक कांस्टेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बाबू, एक कांस्टेंट। तो चलिए अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट को लिखते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है, कैसे इरेज नहीं करेंगे बाबू, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए metallic wire is directly proportional to the potential difference across its end provided temperature remains the same, provided temperature remains same। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए
इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए मेटालिक वायर। अगर कोई वायर है, मेटल का वायर है, अगर उससे करंट फ्लो हो रहे हैं तो वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे से डिनोट करते हैं बाबू? भी से डिनोट करते हैं। तो चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड, किसके क्रॉस? इंड्स के क्रॉस, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स सेम। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। टेम्परेचर अनअफेक्टेड, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कितना, अगर 30 डिग्री टेम्परेचर ले लें, 20 डिग्री टेम्परेचर अगर रिज्यूम कर लें तो 20 डिग्री ही कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कहता है कि अगर किसी वायर से करंट को फ्लो करेंगे तो किसका प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज का। किसका? वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोपोर्शनल होगा बाबू तो हम कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज क्या है? करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर वोल्टेज करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बाबू तो देखिए फॉर्मूला क्या आता है डिराइव करके। तो ध्यान दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे बाबू तो V अपॉन I क्या दे देगा? कांस्टेंट दे देगा। क्या दे देगा बाबू? कांस्टेंट। देखिए, वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या आता है? कांस्टेंट। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो इसके प्लेस पर क्या लिखाता है? कि कांस्टेंट। ठीक है, क्या लिखाता है बाबू? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को अब क्या चीज से डिनोट करेंगे? और V अपॉन I क्या दे देगा? जब कांस्टेंट टर्म को रिमूव की जगह पर अब क्या लिखेंगे? R लिखते हैं। एक कांस्टेंट लिया जाता है जिसको क्या लिखा जाता है? R। तो और V इक्वल टू क्या बन गया बाबू? IR। V इक्वल टू क्या बन गया? IR। तो देखिए, V अपॉन R कांस्टेंट दे दिया ना, V अपॉन I का रेशियो 10 10 10 10 10 दे दिया ना। तो यही क्या कहता है ओम्स लॉ कि करंट किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस को होना चाहिए। किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? टेम्परेचर रिमेन्स सेम। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखिए, अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? V अपॉन R हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, हो जाएगा ना। और R इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? V अपॉन I हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, वेयर R is a constant for the given metallic wire, for the given metallic wire at a given temperature, at a given temperature is called temperature and is called, और इसी कांस्टेंट को किस नाम से जाना जाता है? रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस। अब बताइए, अब रेसिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होता है? अब रेसिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होता है? चलिए देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, it is the property of a conductor by which it resists flow of charge, it resists flow of charge, flow of इलेक्ट्रिक चार्ज कर दीजिए,
इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। देखिए रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, किसी भी कंडक्टर में करता क्या है, कंडक्टर में बाबू अगर कोई कंडक्टर है उसे अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसे करंट फ्लो हो रहा है बाबू, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। क्या करता है, रेसिस्ट करता है। इट्स सिंबल इज आर। इट इज डिनोटेड बाय आर। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, ये लिख लीजिए पॉइंट देके। ऐसा यूनिट होता क्या है, ओम। और ओम को इंडिकेट किया जाता है ऐसे। क्या होता है, ये ओम को इंडिकेट किया जाता है। अब आगे पॉइंट दीजिए, आगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, अब इसका ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू, ग्राफ कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट का रेशियो का ग्राफ क्या देता है। क्या कि वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या आता है, एक कांस्टेंट देता है। क्या देता है बाबू, एक कांस्टेंट देता है। तो देखिए हम एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं वोल्टेज का, करंट का, अब वोल्टेज अपॉन करंट का क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। अब देखिए वोल्टेज कितना लिए थे बाबू, 6 वोल्ट, करंट 0 पॉइंट, ये क्या देगा बाबू, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या दे देगा, 10। सेकंड में क्या लिए थे, 7 वोल्ट, 0.7 एम्पियर, ये भी 10 दे देगा। उसी तरीके से और टेबल बना लेते हैं, 8 वोल्ट, 0.8 एम्पियर, ये भी 10 दे देगा। नाइन वोल्ट, 0.9 एम्पियर, ये भी क्या दे देगा, 10 वोल्ट दे देगा। तो देखिए वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या आ गया, इसने बनाया था टेबल, तो वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाबू, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पर वोल्टेज लेंगे और वोल्टेज को V से डिनोट करेंगे, और सॉरी वर्टिकल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर करंट लेंगे। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, आपका ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, देखिए हम एक ड्रॉ कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे 0.9 एम्पियर ले लेते हैं, यहाँ पे 9 वोल्ट ले लेते हैं। यहाँ पे 0.8 एम्पियर ले लेते हैं, यहाँ पे 8 वोल्ट है। उसी तरीके से 0.7 एम्पियर लेते हैं, 7 वोल्ट।
ये हो गया 6 वोल्ट। तो देखिए ये कांस्टेंट दिया कि नहीं, ये ग्राफ क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया ना, सॉरी ये ग्राफ क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट नहीं मिला बाबू, स्ट्रेट लाइन। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करा रहे हैं तो करंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। तो वोल्टेज आती और करंट का रेशियो क्या देता है, अगर कांस्टेंट होता है तो एक स्ट्रेट लाइन देता है। और स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रहा है बाबू, तो ऑरिजिन तो लिख लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन passes through the origin। कहां से पास करेगा बाबू, ऑरिजिन से पास करेगा। तो चलिए ये आपका क्या कहते बता दिए, ओम्स लॉ क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, उसका ग्राफ बता दिए। अब आपको सर्किट डायग्राम बता दिए, उसका सिंबल बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे कि 1 ओम किसको कहा जाता है, 1 ओम क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिफाइन करूंगा कि 1 ओम क्या होता है, और उसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, ओम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम करवा दूंगा, और फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे डिफाइन करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।